अंधेरी रात। मैसूर के किले में खामोशी है। एक मुसलमान बादशाह सजदे में है। बाहर तोपों की गनगर्ज सुनाई देती है। सवाल ये नहीं कि वो जंग जीतेगा या हारेगा। असल सवाल ये है, क्या टीपू सुल्तान एक इस्लामी हीरो था या तारीख का सबसे बड़ा विलन? और अगर वो विलन था तो दुश्मन उसे शेरे मैसूर क्यों कहते थे? 18वीं सदी। हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। अंग्रेज खामोशी से जड़ें गाड़ रहे थे। इन्हीं रियासतों में एक रियासत थी मैसूर। यहां हुक्मरान था हैदर अली। हैदर अली कोई बादशाह ज़्यादा नहीं था। वो एक आम सिपाही था जिसने अपनी अक्ल, जंगी महारत और हौसले से इक़्तिदार हासिल किया। और इसी हैदर अली के घर 1750 में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया फतेह अली, जो बाद में तारीख में टीपू सुल्तान कहलाया। टीपू सुल्तान का बचपन शाही आराम में नहीं गुजरा। वो घोड़े की पीठ पर पला, तलवार की छांव में जवान हुआ। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़, फ्रांसीसी उसने कई ज़बानें सीखीं। वो सिर्फ जंगजू नहीं था, वो पढ़ने वाला हुक्मरान था। कुरान उसके पास था, रियाजी उसके जहन में थी और सियासत उसकी आंखों में। मगर उसके दिल में एक चीज़ सबसे बड़ी थी, अंग्रेज़ों से नफरत। जब टीपू नौजवान हुआ तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में सिर्फ ताजिर नहीं रहे थे, वो हुक्मरान बनना चाहते थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें लड़ीं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को कई बार शिकस्त दी। एक मौके पर उसने मद्रास के करीब अंग्रेज़ फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में यह खबर फैल गई कि मैसूर का शहजादा अंग्रेज़ों का खौफ बन चुका है। अंग्रेज़ों ने उस दिन तय कर लिया कि अगर टीपू सुल्तान जिंदा रहा तो हमारा राज मुमकिन नहीं। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ और तख्त पर बैठा टीपू सुल्तान। अब वो सिर्फ सिपाही नहीं था, वो बादशाह था। उसने सबसे पहले ऐलान किया कि मैसूर किसी गैर मुल्की ताकत का गुलाम नहीं बनेगा। उसने अपने सिक्के चलाए, अपना कैलेंडर बनाया, अपनी फौज जदीद बनाई। वो रॉकेट टेक्नोलॉजी लेकर आया जो बाद में अंग्रेज़ों ने चुरा कर यूरोप पहुंचाई। मगर इसी दौर में उस पर इल्ज़ाम भी लगने लगे कि वो सख्त गिर है, कि वो मजहबी तासुब रखता है, कि वो ज़बरदस्ती तब्दील मजहब कराता है। मगर सवाल ये है, क्या ये इल्ज़ामात हकीकत थे या दुश्मनों की कहानी? तारीख कहती है कि टीपू सुल्तान ने कुछ इलाकों में ईसाइयों और हिंदुओं पर सख्तियां की। कुछ को कैद किया गया, कुछ को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। मगर यही तारीख ये भी कहती है, उसकी फ़ौज में हिंदू जर्नैल भी थे, उसके वज़ीर हिंदू भी थे, उसके खजांची भी हिंदू थे। तो फिर सवाल ये है, क्या वो वाकई मजहबी जालिम था या सियासी दुश्मनों के खिलाफ सख्त था? क्योंकि वो हर उस शख्स को दुश्मन समझता था जो अंग्रेज़ों का साथ देता था, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई। टीपू सुल्तान एक एक करके तन्हा होता गया। मराठे उसके दुश्मन बन गए, निज़ाम हैदराबाद उसके खिलाफ हो गया, फ्रांसीसी वादे करके पीछे हट गए और अंग्रेज़ हर तरफ से उसे घेरने लगे। अब मैसूर एक शेर था जो चारों तरफ से शिकारियों में घिरा हुआ था और अंजाम करीब था। सेरिंगापटम, दरियाए कावेरी के किनारे बसा वो किला जो बरसों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, मगर अब उसके गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग हो चुका था। अंग्रेज, मरहटे, निज़ामे हैदराबाद तीनों एक मकसद पर मुत्तहिद थे, टीपू सुल्तान का खातिमा। किले के अंदर टीपू सुल्तान नमाज के बाद खामोश बैठा नक्शा देख रहा था। वो जानता था ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये तारीख की जंग है। अंग्रेज जनरल हैरिस अपने खैमे में नक्शा फैलाकर बैठा था। उसके सामने मरहटा सरदार और निजाम का नुमाइंदा मौजूद था। हैरिस ने कहा, जब तक टीपू जिंदा है हिंदुस्तान हमारा नहीं हो सकता। मरहटों ने कहा, वो हमें कमजोर करना चाहता है। निजाम के नुमाइंदे ने कहा, वो हमारी हुकूमत के लिए खतरा है। और यूं टीपू सुल्तान के खिलाफ एक गैर मुकद्दस इत्तेहाद वजूद में आ गया। मगर असल वार बाहर से नहीं, अंदर से होने वाला था। सेरिंगापटम के अंदर कुछ दरबारी खामोश थे। वो टीपू के वफादार नहीं रहे थे। कुछ को अंग्रेजों ने सोना दिया था, कुछ को इख्तिदार का ख्वाब दिखाया गया था और कुछ सिर्फ डर गए थे। उनमें सबसे खतरनाक था मीर सादिक,
वो टीपू के करीब था, मगर उसका दिल दुश्मन के साथ था। वो किले के राज अंग्रेजों तक पहुंचा रहा था और टीपू सुल्तान इस सच से बेखबर था। 4 मई 1799 सुबह के वक्त अंग्रेज तोपों ने आग बरसाना शुरू की। किले की दीवारें लरस गईं, धुएं ने सूरज छुपा लिया, चीखों ने फिजा का सीना चीर दिया। टीपू सुल्तान जरह पहनकर बाहर आया। उसने सिपाहियों से कहा, आज या तो आजादी जिंदा रहेगी या हम तारीख बन जाएंगे। सिपाही रो रहे थे, मगर पीछे नहीं हट रहे थे। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये ईमान की जंग थी। टीपू सुल्तान खुद मैदान में उतरा। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। अंग्रेज सिपाही हैरान थे कि ये बादशाह है या कोई आम सिपाही। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा, हमने किसी बादशाह को यूं लड़ते नहीं देखा। टीपू के जिस्म पर जख्म थे, मगर कदम नहीं रुक रहे थे। मगर फिर पीछे से किले का एक दरवाजा खोल दिया गया। गद्दारी हो चुकी थी। अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। हर तरफ कत्लो गारत थी। टीपू सुल्तान अपने चंद साथियों के साथ लड़ता रहा। एक गोली उसके बाजू में लगी, एक नेजा उसके पहलू में लगा। वो जमीन पर गिरा, मगर तलवार हाथ से न छोड़ी। एक अंग्रेज सिपाही ने कहा, हथियार डाल दो, तुम्हें जिंदगी मिल सकती है। टीपू ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। और फिर एक आखिरी बार टीपू सुल्तान खामोश हो गया। शाम ढल चुकी थी। सिरिंगापट्टनम खामोश था। वही शहर जो कभी तोपों की गरज से लरसता था, अब सिर्फ आहों की आवाज सुन रहा था। गलियों में लाशें थीं, महल में सन्नाटा था और तख्त खाली था। टीपू सुल्तान मर चुका था, मगर उसका नाम जिंदा था। अंग्रेज किले में दाखिल हुए और सबसे पहले खजाना जब्त किया, मगर उनके हाथ एक लाश से टकरा गए। वो लाश जिसने उनके ख्वाबों को सालों तक डराया था। अंग्रेज जनरल ने टीपू की लाश के करीब खड़े होकर कहा, अगर ये शख्स हमारा दोस्त होता तो हम दुनिया फतह कर लेते। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी मान गया कि टीपू मामूली हुक्मरान नहीं था। उसके जिस्म पर 40 से ज्यादा जख्म थे। कोई जख्म पीठ पर नहीं था, सब सामने के थे। टीपू के बाद मैसूर आजाद न रहा। अंग्रेजों ने नया हुक्मरान बिठाया जो उनका वफादार था। मैसूर अब सल्तनत नहीं, एक कठपुतली रियासत बन चुका था, और वो ख्वाब जो आज़ादी का था वो दफन हो चुका था। टीपू सुल्तान का असल जुर्म ये था, वो अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुका। उसने तिजारत को गुलामी नहीं बनने दिया। उसने ज़मीन को कंपनी के हवाले नहीं किया। उसने हिंदुस्तान को सस्ता नहीं बेचा। इसीलिए उसे तारीख में मुतनाज़ा बना दिया गया। आज के मुअर्रिख कहते हैं, टीपू सुल्तान पहला हिंदुस्तानी हुक्मरान था जिसने अंग्रेज़ को सिर्फ दुश्मन नहीं, नौआबादियाती खतरा समझा। वो वक्त से पहले पैदा हो गया था। अगर उस वक्त पूरा हिंदुस्तान उसके साथ होता तो शायद तारीख कुछ और होती। टीपू सुल्तान मर गया था, मगर उसकी सोच जिंदा रही। उसकी जंग 1857 में नजर आई। उसका ख्वाब हर आज़ादी की तहरीक में सांस लेता रहा। वो शेर था, और शेर मरा नहीं करता, वो सिर्फ तारीख में जिंदा हो जाता है।